जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं कि आखिर है क्या चीज़। तो हमने इससे पहले पढ़ रखा है कूलाम का नियम। कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, चाहे वो सेम कैटेगरी के हों या अदर कैटेगरी के हों, सेम नेचर के आवेश हों या अलग अलग नेचर के आवेश हों। तो अगर दो आवेश कुछ दूरी, मान लीजिए r दूरी पर अगर स्थित होते हैं, तो इनके बीच कितना बल लगेगा। तो कूलाम ने क्या किया था, अपने नियम में एक सूत्र दिया था, और वो सूत्र है F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2/r²। तो कूलाम ने क्या किया था, ये एक सूत्र दिया था जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि अगर दो आवेश कुछ दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला बल लगता है वो कितना लगेगा, ये हमें आसानी से पता हो जाता था इस सूत्र के माध्यम से। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है, जैसे दो आवेश हैं, जैसे ये सेम नेचर के आवेश हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर भगाएंगे। तो जितने बल से ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, उतना ही ये वाला भी आवेश इसको भी क्या करेगा, उतने ही बल से प्रतिकर्षित करेगा। ये भी ध्यान देना है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम किन्हीं दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है Q0, इससे मान लीजिए R1 दूरी पर एक कोई आवेश है Q1 और R2 दूरी पर एक कोई आवेश है Q2। उसी तरह मान लीजिए R3 दूरी पर कोई आवेश है Q3। उसी तरह ऐसे करके मान लीजिए कोई R4 दूरी पर कोई एक आवेश है Q4। ऐसे कई आवेश हैं। तो हमें ये पता करना है कि जैसे इस आवेश की वजह से, इसके यानी इन चारों आवेशों की वजह से इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से आसानी से बता सकते हैं। तो आइए समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब किसी एक आवेश पर एक से अधिक आवेश के बल कार्य कर रहे हों, तो उस आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी, ऊपर से उड़ गया होगा। तो आइए समझाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये आवेश ये पहला आवेश है, तो ये भी क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो मान लेता हूँ ये जो इस पर बल लगाएगा F1 बल लगाएगा, ठीक। ये दूसरा आवेश है, इस पर भी ये भी आवेश क्या करेगा, इस वाले आवेश पे बल लगाएगा। तो मान लेते हैं F2 लगाएगा। उसी तरह ये F3 और ये वाला F4। यानी कहने का मतलब इस आवेश पर ये चारों आवेश क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है, आप समझिएगा, जब किसी एक आवेश पर एक से अधिक आवेश अगर बल लगाते हैं, तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल है सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग का मतलब ये कि जो बल एक सदिश राशि, इसलिए यहाँ पे सदिश योग बोला जा रहा है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब, अगर इस आवेश पे टोटल अगर हम बल की बात करें, मान लीजिए टोटल बल है F, तो ये जो इस पर बल लगेगा इन सभी बलों इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो ये वाला इस पर F1 लगा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा F1, और ये F2 लगा रहा है, ये F3 लगा रहा है, ये F4 लगा रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए इसमें टोटल n आवेश हों, तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ Fn बल। तो यही है दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उम्मीद करूँगा अब समझ में आ गया होगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। यानी जब किसी एक आवेश पर कई आवेश बल लगाते हैं, तो इस आवेश पे जो बल लगेगा वो सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी अगर इन सभी बलों को हम जोड़ लेंगे तो जितना आएगा वो उतना बल ये वाला आवेश महसूस करेगा। और यहाँ पे सदिश योग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बल लगेगा उसको हमको चिन्ह डायरेक्शन सहित लेना है, चिन्ह सहित लेना है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छे से क्लासीफाई करते हैं, और अच्छे से समझते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए भी मैंने बताया कि कोई एक आवेश है, चलिए इसको मान लेते हैं Q0 है, और इससे R1 दूरी पर कोई आवेश Q1 है, R2 दूरी पर कोई आवेश Q2 है, उसी तरह R3 दूरी पर कोई आवेश Q3 है, उसी तरह R4 पर कोई आवेश Q4 है, ठीक। उसी तरह N मान लेते हैं, N आवेश हैं जो इस पे बल लगा रहे हैं।
तो अगर हम बात करें इस भी जो मैंने समीकरण बनाया, तो एफ वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा F1 F2 वेक्टर और F3 वेक्टर F4 वेक्टर प्लस ऐसे मान लीजिए अगर n आवेश हैं तो यहाँ लगेगा Fn वेक्टर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम F1 निकालेंगे तो F1 जो होगा ये Q1 और इस आवेश के बीच लगने वाला बल होगा। उसी तरह F2 इनके बीच लगेगा, F3 इनके बीच और F4 इनके बीच लगेगा। तो हम जानते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल का सूत्र होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r², ये होता है। ठीक, तो अगर यहाँ से हम F1 निकालेंगे तो यहाँ इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर F बराबर F1 का मतलब इनके बीच हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह मान लेते हैं Q1 ही है और Q2 की जगह Q0 को मान लेते हैं और इनके बीच की दूरी R1 का स्क्वायर प्लस उसी तरह अगर F2 निकालेंगे तो दूसरे आवेश के कारण इसमें जो बल लगेगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 की जगह हम Q2 रखेंगे, Q2 की जगह Q0 रखेंगे, इनके बीच की दूरी R2 का स्क्वायर प्लस उसी तरह अगर हम F3 का निकालेंगे तो F3 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q1 की जगह हम मान लेते हैं Q3 और Q2 की जगह हम Q0 को, क्योंकि इनके बीच बल लगेगा ना, और इनके बीच की दूरी हो जाएगा R3 का स्क्वायर प्लस उसी तरह आगे भी रहेगा। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा वेक्टर F बराबर, इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 कॉमन दिख रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालेंगे और Q इंटू में Q0 भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे अंदर बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर प्लस Q3/R3 का स्क्वायर प्लस Q4/R4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट, तो यहाँ हो जाएगा Qn/Rn का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा अध्यारोपण सिद्धांत का और मतलब ओपन वर्ज़न है। ओपन वर्ज़न का मतलब कि और हमने डिटेल में समझाने का प्रयास किया। तो यही है दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अगर जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में अध्यारोपण का सिद्धांत आता है तो जो अभी मैंने लाइन लिखा था उसको आप लिख दीजिएगा और ये फिगर बना लीजिएगा, इस तरह से छाप के आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अध्यारोपण सिद्धांत यानी बहुल आवेश का मतलब कि जब एक से अधिक मतलब कई आवेश हों, लगभग 10-15 आवेश कह सकते हैं, हज़ारों आवेशों की बात कर सकते हैं। तो जब कई आवेश की बात होती है तब वहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत काम करता है। और अगर बात करें दो आवेशों के बीच तो वहाँ पे कूलाम के नियम से आसानी से हम बल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।